मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज सुबह अपने आवास पर टीम 11 की बैठक की। टीम 11 की बैठक के समय मुख्यमंत्री ने तमाम सारे निर्णय लिए। आज निर्णयों को लेकर के मुख्यमंत्री बेहद गंभीर थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि पहले तो उन्होंने वो सूची मंगवाई, नोडल अधिकारियों को निर्देश दिया कि जो भी सूची है, जो अन्य राज्यों में मजदूर फंसे हुए हैं, वो अभी तक उत्तर प्रदेश नहीं आ पाए हैं, क्योंकि कई सारे करीब 1.25 लाख कामगारों को बुलाया जा चुका है, करीब 49 ट्रेनें आ चुकी हैं। इसके बावजूद अभी तक कई राज्यों में ऐसे हैं जहां उत्तर प्रदेश के लोग फंसे हुए हैं। तो उन्होंने नोडल अधिकारियों को निर्देश दिया कि ऐसे उनके राज्यों में जो भी लोग फंसे हुए हैं उत्तर प्रदेश के, वहां से उनकी सूची बना करके भेजा जाए, और ताकि उनको भी हम उत्तर प्रदेश बुला सकें। उन्होंने मजदूरों से अपील की कि वो लोग जो है पैदल ना चलें, हर एक को उत्तर प्रदेश वापस बुलाना मुख्यमंत्री की नैतिक जिम्मेदारी है और वो उसे निभाएंगे। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने मेरठ, आगरा और कानपुर 3 जनपद ऐसे हैं जहां पर कोरोना मरीजों की संख्या थमती हुई नहीं दिख रही। इसलिए मुख्यमंत्री ने कोविड-19 के मरीजों की संख्या को देखते हुए इन 3 राज्यों में वरिष्ठ अधिकारियों और पुलिस की टीम को तैनात करने का निर्देश दिया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि वरिष्ठ अधिकारी मेरठ, आगरा और कानपुर तीनों जनपदों में कैंप करें और वहां पर देखें कि मरीजों की संख्या क्यों नहीं कम हो रही है। मेरठ, आपको बता दें, मेरठ सबसे ज़्यादा, आगरा की स्थिति भयावह बनी हुई है। वहाँ पर कई लोग मारे जा चुके हैं और अभी भी 700-800 लोग जो है कोरोना से संक्रमित हैं। उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा स्थिति भयावह आगरा की ही है। आगरा में मरीज, आपको पता होगा कि कुछ दिन पहले महापौर की चिट्ठी भी वायरल हुई थी, जिससे उन्होंने कहा था, मुख्यमंत्री से अपील की थी कि आगरा को बचा लीजिए। इसी सब को लेकर के मुख्यमंत्री ने आगरा, मेरठ और कानपुर तीनों जिलों में वरिष्ठ अधिकारियों को निर्देश दिया है। उन्होंने जिन अधिकारियों को निर्देश दिया है उसमें आपको बता दें कि मेरठ में उन्होंने जो है निर्देश दिया है, आगरा में भी इसी तरह से आदेश दिए हैं और इसी तरह से कानपुर में भी आदेश दिया। मुख्यमंत्री ने आगरा में प्रमुख सचिव औद्योगिक विकास आलोक कुमार और प्रमुख सचिव चिकित्सा रजनीश दुबे को भी कैंप करने का निर्देश दिया है। साथ ही पीजीआई से एक वरिष्ठ डॉक्टर और एक पुलिस अधिकारी को भी भेजने का निर्देश दिया है। कहा कि ये लोग वहाँ जाएं और वहाँ की स्वास्थ्य व्यवस्था को संभालें। और इसके साथ साथ उन्होंने मेरठ जनपद में प्रमुख सचिव सिंचाई श्री टी वेंकटेश को और चिकित्सा, शिक्षा, स्वास्थ्य और पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों को कैंप करने का निर्देश दिया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि ये लोग वहां पर जाएं और देखें कि क्यों वहां पर स्थिति नहीं संभल रही है। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने वहां पर जो प्रधानाचार्य हैं, जो वहाँ पर जो टीचर, प्रिंसिपल हैं, सबको जो है कैंप करने का निर्देश दिया है और कहा है कि ये लोग वहाँ पर जो इन लोगों को प्रशिक्षण दिया जाए कि किस तरह से कोरोना के संक्रमण से लोगों को बचाया जा सके। इसके साथ साथ मुख्यमंत्री ने कई ऐसे जनपद हैं जहाँ पर वेंटिलेटर अभी भी फंक्शनल नहीं है, यानी कि उनको वेंटिलेटर को अभी बहुत दिनों से काम पे नहीं लाया गया है, तो देखा मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी वेंटिलेटर फंक्शनल कर लिए जाएँ। इसके साथ उन्होंने एनेस्थीसिया के जो डॉक्टर हैं उनको भी कोविड-19 के प्रशिक्षण का निर्देश दिया है और कहा है कि एक पूरी टीम जो है हर जनपद में तैयार रखी जाए, क्योंकि अगर जो है किसी जनपद में स्थिति भयावह होती है तो इन लोगों को भेजा जा सके। इसके अलावा आपको बता दें, मुख्यमंत्री खाली मजदूरों और कामगारों को वापस ही नहीं ला रहे हैं, बल्कि मुख्यमंत्री ने इन सभी को रोजगार देने का भी एक रणनीति पर अमल करने का निर्देश दिया है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि जो भी लोग हैं जो बाहर से आए हुए हैं उनको सभी को रोजगार दिलाना हमारी प्राथमिकता है। तो ऐसे में मुख्यमंत्री ने MSME यानी कि मध्यम, लघु और उच्च जो उद्योग हैं उनको उन्होंने कहा है कि 80 लाख यूनिट हैं उत्तर प्रदेश में, यानी ऐसे उद्योगों की संख्या 80 लाख है। मुख्यमंत्री ने कहा कि जो लोग उत्तर प्रदेश में निवेश करना चाहते हैं अगले 3 सालों में, वह लोग इन 80 लाख जो उद्योग हैं उसमें एक एक ऐसा रोजगार लगाएं। उसके लिए सरकार एक सिंगल विंडो सिस्टम बनाएगी और जो है उन लोगों को अगर कोई औपचारिकताएँ पूरी हो चुकी हैं तो मुख्यमंत्री ने कहा उन सबको तत्काल अनुमति दे दी जाए कि वह लोग उत्तर प्रदेश में निवेश कर सकें। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को कहा कि तत्काल ऐसी रणनीति बना दी जाए। यही नहीं, मुख्यमंत्री ने छोटे मझोले उद्योगों को राहत देने के लिए कहा कि आगामी 12 में, चूँकि लॉकडाउन चल रहा है, ऐसी स्थिति में जो है मतलब वैसे तो फिजिकल मेला नहीं लगाया जाता, लेकिन उन्होंने कहा ऑनलाइन लोन मेला भी आयोजित किया जा रहा है उत्तर प्रदेश में 12 से 20 मई तक, ताकि जो लोग लोन लेना चाहें वो लोग लोन लेकर के कोई उद्योग शुरू कर सकते हैं। मुख्यमंत्री ने ऐसे तमाम सारे निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे हम सीधे
अगर ये सारे MSME की जो इकाइयां हैं 80 लाख इकाइयां, अगर इनको शुरू कर लिया जाए तो 80 लाख रोजगार, नए रोजगार तो उत्पन्न पैदा हो ही जाएंगे, जिसके तहत हम कई श्रमिकों को, कामगारों को इसमें समायोजित कर सकेंगे। मुख्यमंत्री की ये तमाम सारी रणनीतियां हैं जिससे मुख्यमंत्री लगातार अमल कर रहे हैं। और उत्तर प्रदेश में कोविड मरीजों की संख्या में कमी तो नहीं आ रही है, लेकिन उत्तर प्रदेश में सफल ठीक होने वाले मरीजों का रेशियो 40% से रह गया। ये जो राष्ट्रीय जो देश का औसत है 26% के आसपास, उससे काफ़ी ज़्यादा है। तो ऐसे में राहत की सांस तो ली ही जा सकती है कि उत्तर प्रदेश में कोविड के मरीजों की संख्या, ठीक होने वाले मरीजों की संख्या काफ़ी ज़्यादा है। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने जो कोरोना वॉरियर्स हैं, यानी कि जो पुलिस के अधिकारी हैं, जो स्वास्थ्य विभाग के लोग हैं, उन सबको कहा है कि वो लोग इन्फेक्शन से दूर होने के लिए सारे प्रयास करें। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने तमाम सारे निर्देश अधिकारियों को दिए। इसके अलावा एक और अहम जानकारी आपको दे दें, कल 11 मई है, कल प्रधानमंत्री सुबह सारे मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक करेंगे। देश भर के सारे राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बातचीत करेंगे, क्योंकि आपको पता है कि तीसरा लॉकडाउन की जो तीसरी अवधि बढ़ाई गई थी 17 तारीख। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने जब पिछले 4 तारीख को जब लॉकडाउन 3 के शुरू हुआ था, तो लॉकडाउन 3 के शुरू के बाद प्रधानमंत्री ने जान भी जहान भी ये नारा देकर के कई उद्योग शुरू कराए थे और कई निजी ऑफिस खुलवाए गए थे, कई उद्योग धंधों को शुरू कराया गया था। आज सरकार ने एक नई गाइडलाइन भी जारी की है। सरकार ने कहा है कि जो रासायनिक उद्योग हैं, केमिकल फैक्ट्रियाँ हैं, जहाँ पर जो है लंबे समय से पाइपलाइन वगैरह बंद है, उनको भी ठीक करा लिया जाए। यानी एक इशारा है कि शायद अब उन फैक्ट्रियों को भी शुरू करा जा सके जो लंबे समय से बंद है, क्योंकि अगर वहाँ पर मजदूर काम करने जाते हैं तो वहाँ जहरीली गैस जैसी स्थितियाँ उत्पन्न हो सकती हैं। तो एक गाइडलाइन जारी की गई है। हालांकि अभी सरकार तैयारी कर रही है। एक अंतिम निर्णय कल जब प्रधानमंत्री मुख्यमंत्रियों से बातचीत करेंगे तो निकल करके सामने आएगा, क्योंकि एक सप्ताह की कहा गया था कि साप्ताहिक समीक्षा की जाएगी। कल 11 तारीख है, एक सप्ताह पूरा हो रहा है। 4 तारीख को लॉकडाउन 3 ही शुरू हुआ था और कल 11 मई है। ऐसे में कल प्रधानमंत्री की मुख्यमंत्रियों के साथ बातचीत बेहद अहम मानी जा रही है। महाराष्ट्र, तमिलनाडु, मेरठ और ऐसे उत्तर प्रदेश, कई सारे राज्य ऐसे हैं जिन्होंने तमाम सारी गतिविधियां शुरू कर दी हैं, लेकिन उनके यहाँ मरीजों की संख्या भी बेहद ज़्यादा है। तो ऐसे में अब ये देखा जाना है कि कल ये जो मुख्यमंत्री हैं वह क्या निर्देश क्या प्रधानमंत्री को अपनी तरफ से बताते हैं कि उनके राज्य में क्या और उद्योग शुरू करने की ज़रूरत है। जबकि आपको बता दें कि अभी जो है ग्रीन जोन और ऑरेंज जोन में कुछ रियायतें मिली हैं और जो है तमाम सारे उद्योगों को जो है रेड जोन में उद्योगों को परमिशन नहीं मिली है, क्योंकि उत्तर प्रदेश के रेड जोन, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे वो तमिलनाडु हो, चाहे वो उत्तर प्रदेश का कई ज़िले हों, इन सभी ज़िलों में जो है कोरोना के संक्रमण के मामले थम नहीं रहे। अभी पिछले दिनों देश के में जो मामले देखे जा रहे हैं, देखा ये भी जा रहा है कि लगातार देश में भी संक्रमण के मामले बढ़ते जा रहे हैं। जो संक्रमण का आंकड़ा लॉकडाउन 2 तक जो है रोज़ का दिन 1000 के आसपास था, अब वो संक्रमण का दायरा बढ़कर के 3000 से ऊपर पार कर गया है। तो ऐसे में जो संक्रमण लॉकडाउन 3 शुरू होने के बाद जो संक्रमण बढ़ा है, अब प्रधानमंत्री उस पर भी रणनीति बनाएंगे कि उसको कैसे रोका जा सकता है। अब देखना यह है कि प्रधानमंत्री इन सब मुख्यमंत्रियों से बातचीत करने के बाद क्या रणनीति बनाते हैं। लॉकडाउन 4 की तरफ देश बढ़ रहा है या लॉकडाउन पूरी तरह से समाप्त किया जाएगा। लेकिन कई रणनीतिकारों का मानना है कि लॉकडाउन समाप्त तो नहीं किया जाएगा। लॉकडाउन शायद प्रधानमंत्री 30 जून तक की अवधि बढ़ाने पर विचार कर रहे हैं। लेकिन अब मुख्यमंत्रियों की बातचीत करने के बाद जो रणनीति सामने आएगी वह समझ में आएगा कि प्रधानमंत्री क्या चीज़ें था। हालांकि इसका औपचारिक ऐलान कल नहीं होगा। इसका औपचारिक ऐलान प्रधानमंत्री 16 तारीख को खुद करेंगे। इस बार प्रधानमंत्री पिछली बार नहीं आ पाए थे, लेकिन हमें जो जानकारी मिल रही है 16 तारीख को प्रधानमंत्री सामने आकर के देश की जनता को संबोधित करेंगे और बताएंगे कि लॉकडाउन 4 में क्या क्या होना है, किस तरह की सुविधाएं मिलनी है। लेकिन ये तय है कि सुविधाओं का दायरा बढ़ेगा, क्योंकि जो लंबे समय तक देश की वो स्थितियां नहीं हैं कि देश को बंद रखा जा सके। अब देश को स्वास्थ्य मंत्रालय के जो निर्देश हैं, स्वास्थ्य मंत्रालय की जो अपील है कि देश को कोरोना के साथ जीना सीखना पड़ेगा। तो ऐसे में अब देखना यह है कि प्रधानमंत्री किन नई चीज़ों को शुरू करेंगे और मुख्यमंत्रियों की बातचीत पर ही सारा दारोमदार तय है कि मुख्यमंत्री उन लोगों को क्या अपील करते हैं, मुख्यमंत्री क्या बताते हैं कि उनके राज्यों में कोरोना की क्या स्थिति है। प्रधानमंत्री इन सब से बातचीत करने के बाद ही निर्णय लेंगे कि क्या देश लॉकडाउन 4 की ओर जाएगा या देश में कुछ और रियायतें मिलेंगी।